एवरीवन, कैसे हैं आप। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं जल्द ही नई वीडियो आगे से आगे आपके सामने लेकर आती रहूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जो क्लास 10th साइंस का टॉपिक है जो बायो के अंदर आता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस। आपको हेडिंग से क्लियर हो जाना चाहिए कि लाइफ के जो प्रोसेसेस होते हैं, मेन प्रोसेसेस विच आर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग योर लाइफ। फाइन, ऐसे जो प्रोसेस आपकी लाइफ में होंगे जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर सकोगे, दे आर ऑल नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो हम देखेंगे आज कुछ टॉपिक्स। हमारे इस सेशन में हम हाफ ऑफ द सिलेबस कवर करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ कमिंग ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज criteria to decide whether something is alive or not. Now see, we are studying the topic life processes. तो सबसे हम पहले देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हमें पता लगेगा और हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या डेड है। The most important criteria to decide whether something is alive or नॉट इज मूवमेंट। फाइन, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होगी तो उस करेक्टर से हम सबसे पहले डिसाइड कर सकते हैं कि वो चीज़ अलाइव है कि डेड है। ऑल लिविंग बीइंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। यू ऑल नो यू ऑल कैन मूव ईजिली, यू डोंट रिक्वायर एनी हेल्प। Some movements are easily visible like the movements of body parts. कुछ movements होते हैं जो हमारे easily visible होते हैं, जैसे हमारे body parts के movements। आप अपनी leg move कर रहे हो, अपनी arm move कर रहे हो, सब कुछ visible होता है। But some movements are there which are not visible. ठीक है, कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं दिखते। द मॉलिकुलर मूवमेंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज़, है ना, जो आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जो उसके अंदर मूवमेंट्स होती जाती है सेल्स की, वो आपको नहीं शो होती बट इट इज़ गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली विद इन योर बॉडी। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। तो हम मूवमेंट को एक बेसिक क्राइटेरिया मान लेते हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। Fine, you can see in the pictures these all are examples whether they are showing movement or not. Now come on, second topic is life processes. अब हम देखते हैं कि life processes में क्या क्या आता है। Life processes are the basic processes in living organisms which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are first nutrition, then respiration, transportation and last is excretion. अब देखिए ये सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले आप खाना खाओगे, you will eat food, you will get nutrition from it. Then आप रेस्पायर कर रहे हो, है ना, respiration is occurring, breathing is occurring and the food particles in your body are breaking down into simpler forms. जब रेस्पिरेशन हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इज आल्सो अकरिंग कॉन्टिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, है ना। ब्लड इज द मेजर ट्रांसपोर्टर ऑफ योर बॉडी। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो लास्ट में एक्स्ट्रा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल रह जाता है, दैट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन योर बॉडी, दैट इज़ एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो वन बाय वन हम ये सारे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या होता है ये सब। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। It is the process of taking food by an organism and its utilization by the body for life processes. Nutrition क्या होगा? जब भी आप या कोई भी organism कोई food को खाएगा, है ना, it will intake any food, then it will utilize that food and with the help of that the body will utilize that food and it will help in maintaining the life process. तो ये होता है आपका nutrition.
सेकेंड इज रेस्पिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, जो आपने फूड लिया अब उसकी ब्रेकडाउन होगी, बिकॉज वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है जो आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जो किसकी वजह से होता है, रेस्पिरेशन। तो इन विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन की हेल्प से इसकी ब्रेकडाउन होती है एंड वी गेट एनर्जी इन रिटर्न। तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। नाउ इट इज़ द प्रोसेस बाय विच जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे आर कैरिड फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर। और जो सब्सटेंसेस डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जो रह जाते हैं हमारी बॉडी में, वो ट्रांसपोर्ट होकर रेक्टम में स्टोर हो जाता है एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन दे आर रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। सो लास्ट step is excretion. It is the process by which waste products are removed from our body. So these all one by one, these all comprises of life processes, जिसकी वजह से हमारी लाइफ चल रही है। Now we will study one by one. So our first topic is nutrition. Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body. Why? To build up our body, for growth, to repair the damaged parts of our body, and at last to provide us energy. तो हम फूड इसीलिए लेते हैं, इसी वजह से खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर सकती है। फॉर व्हाट? फॉर प्रोवाइडिंग अस एनर्जी। सो दिस इज़ न्यूट्रिशन। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। तो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? कार्बन बेस्ड। उनके अंदर कार्बन एलिमेंट का कंटेंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो CO2 हो गया है ना, देन CH4 मीथेन, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर आपको ज़्यादातर कौन सा एलिमेंट दिखेगा? कार्बन। एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जो आपका फूड होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, शुगर और कार्बोहाइड्रेट। तो वो उसके अंदर भी कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे ज़्यादा? कार्बन बेस्ड। ठीक है। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। तो ये भी हमें ज़रूरत होती है फॉर प्रोवाइडिंग अस न्यूट्रिशन। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, किस तरह हम न्यूट्रिशन को लेंगे। सो देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक। अब आपको हेडिंग से ही पता चल जाना चाहिए कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, खुद से, और ट्रॉफिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑल। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है। तो इन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में CO2, वाटर, ठीक है, सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है? फूड की प्रिपरेशन होती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ से बताओ कि किन ऑर्गेनिज्म में, किन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा? इट इज़ इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया ऑल्सो। ठीक है। तो इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये वो न्यूट्रिशन होगा इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और वो अदर्स कौन है? दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफिक।
ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो जो हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं वो हम सब, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया आल्सो, दीज आर हेट्रोट्रॉफिक। नाउ टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, there are three types of heterotrophic nutrition. They are saprophytic, parasitic and holozoic. तो ये तीन तरह के हेट्रोट्रॉफिक मोड्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेप्रोफिटिक। ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो मरे हुए, जो डेड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जब वो डेड हो जाएंगे, तो जब वो डिके हो जाते हैं, डेड होकर जो उनके ऊपर फीड करते हैं, है ना, तो उनको बोला जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे विल फीड ऑन दैट डिकेइंग मैटर, और वो उनको ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन दैट फूड मटेरियल, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनको अपनी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंड इन दिस वे दे विल गेट न्यूट्रिशन। सो एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। Now next is parasitic nutrition, parasites, है ना, आपने पढ़ा होगा in your 7th classes that parasites and host relationship। एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। पैरासाइट खुद नहीं कुछ काम करता है, वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो उसे काम करना होता है वो होस्ट के जरिए अपना काम करता है। ठीक है, तो पैरासाइट और होस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है? इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होंगे? होस्ट, क्योंकि वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, वो होस्ट पे डिपेंडेंट है, विदाउट किलिंग देम। एग्जाम्पल कसकटा प्लांट। तो एक कसकटा का प्लांट होता है जो पैरासिटिक प्लांट होता है, और वो एक होस्ट पे डिपेंड होता है, एंड फ्रॉम दैट होस्ट इट विल गेट न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल orchids, ticks, lice, lychees, roundworm, tapeworm, plasmodium, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये दिस इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। होलोजोइक मीन्स वो डायरेक्टली फूड ले लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेज एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो ये हमने बेसिक 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिए। Now these are some diagrams. First is of mushroom, second you can see this is cascata plant, and third is amoeba। इसकी irregular shape होती है। ठीक है, this is unicellular organism, single cell होता है इसके अंदर। Now coming on next topic is nutrition in plants। ये आपका पूरा full fledged chapter भी है in your 7th class, nutrition in plants। तो देखिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेंगे? ऑब्वियसली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट, और वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर। जो CO2 है वो कहाँ से उनको मिलता है? फ्रॉम द एटमोसफेयर। उसको जो लीव्स होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है? टू प्रिपेयर द फूड। और वो फूड क्या होता है? इट इज इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड जब फूड बनता है इसके साथ कौन सी गैस रिलीज होती है? द गैस रिलीज्ड इज ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं एंड वी कैन सर्वाइव।
So equation of photosynthesis is CO2 plus water. They will combine in the presence of sunlight and chlorophyll, and they will make food in the presence of sugar or glucose. Glucose formula is 6C6H12O6. कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन के 12 plus water and oxygen gas, and you can balance this equation now. So 6 CO2 plus 12 water gives glucose plus 6 water and 6 oxygen. Now the process of photosynthesis. Photosynthesis takes place in 3 main steps. They are, first, सबसे पहले क्या होगा, absorption of light energy by chlorophyll. जो leaves में chlorophyll होता है वो light energy को absorb करेगा. देन सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ दैट लाइट एनर्जी, जिसको हम सोलर एनर्जी भी बोलते हैं, उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी. क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है. एंड स्प्लिट करेगा, किसको? स्प्लिट मतलब ब्रेक डाउन करेगा. किसकी? आपने ऊपर रिएक्शन में देखा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रेजेंस पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन. और क्या बन जाएगा? टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. सो दिस होल इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ड्यू टू विच इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Now you can see in the diagram also, this is photosynthesis. Green plants are there, fine, stem is there, then roots are there within the soil. ऊपर sun है, that is giving out light energy, and in the atmosphere carbon dioxide gas is present. Carbon dioxide gas है वो leaves absorb करेगा, and it will absorb it, and it will form glucose, and oxygen gas will be released in the atmosphere. Fine. So this is photosynthesis. Photo means light, synthesis means formation. तो लाइट की प्रेजेंस में फूड का बनना, फूड की फॉर्मेशन होना, इट इज फोटोसिंथेसिस. नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट इज नाउ क्लोरोफिल. जो हम ये क्लोरोफिल पढ़ रहे हैं कि ये ग्रीन पिगमेंट है, ये है, वो है, तो ये क्या होता है, इसके बारे में अब आप अच्छे से देखो. Chlorophyll are the green pigments which are present in the leaves. If we observe a cross section of leaf under a microscope, अगर आप लीफ को लोगे ना और उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल सी द सेल्स. आपको सेल्स दिखाई देंगे कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स. तो वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ही क्या होते हैं? दे आर क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड्स होते हैं विच आर फाउंड इन प्लांट्स. एंड और जो ये प्लास्टिड्स होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसी के ही तो अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. ठीक है. सो यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. These 4 diagrams are related to your photosynthesis, or we can say leaves. ठीक है, आप ये क्लियरली इधर देख सकते हो. दिस इज द डायग्राम, दिस इज द लीफ स्ट्रक्चर. सबसे ऊपर देखिए अपर एपिडर्मिस होता है. एपिडर्मिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स. ठीक है, उसके ऊपर वैक्स क्यूटिकल की एक लेयर होती है. सबसे नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस. और आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि स्टोमेटा आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं. देन बीच में जो ये सेल्स हैं, दीज आर मिजोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मिजोफिल्स हैं. 2 टाइप्स है, स्पॉन्जी एंड पैलिसेड. जो ऊपर लॉन्ग लाइक कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड में, दे आर पैलिसेड. और जो स्फेरिकल ओवल शेप्ड होते हैं, दे आर स्पॉन्जी. और इनके बीच में देखो खाली स्पेसेस आपको दिखाई देंगी. सो देयर आर एयर स्पेसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, सबसे नीचे आ जाओ. दिस इज लोअर एपिडर्मिस. इसके नीचे भी वैक्स क्यूटिकल की आपको ब्लैक कलर की लेयर दिखाई दे रही है. और इन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा. जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखो, गार्ड सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोमा. ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स ही तो स्टोमेटा को कवर करके रखते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ लीफ स्ट्रक्चर.
Now coming on next is, you can see this diagram also. This is a diagram in which there different layers are shown. This is a chloroplast which is zoomed out, and you can see a chloroplast जिसके अंदर आपको क्लोरोफिल दिखाई देंगे, ठीक है। और जो ये पूरा डायग्राम है, दिस इज कवर्ड बाय अ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन विच कवर्स द सेल एंड प्रोवाइड्स इट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उसके अंदर सेलुलोज होगा, मेम्ब्रेन, वैक्यूल होंगे। वैक्यूल क्या होता है? इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो सिर्फ प्लांट सेल्स में आपको दिखाई देगा, जहाँ पर फूड स्टोर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस, यू कैन सी न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। और जो आपको खाली कैविटी दिखाई देगी, द फ्लूइड दैट इज फिल्ड विद इन द सेल, इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो दिस इज अ डायग्राम। नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज ऑल्सो स्टोमा। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, देन इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और सबसे अंदर आपको स्टोमा दिखाई देगा, दैट इज एक्वस फ्लूइड। और आपको ग्रैनम, तो ये ग्रैनम होता है। दिस ग्रैनम इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स, ठीक है, थाइलाकॉइड्स। देन दिस इज लेमिना ऑल्सो, एंड ल्यूमेन इज द इनसाइड ऑफ थाइलाकॉइड। सो दिस इज डिटेल्ड डायग्राम ऑफ लीफ एंड इट्स पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ स्टोमेटा विच ओपन, ठीक है। स्टोमेटा के दो प्रोसेसेस होते हैं। स्टोमेटा आर बीन लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द लीफ, और उनका काम होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और द स्टोमेटा दे ओपन एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम। So stomata open to allow carbon dioxide to enter a leaf and water vapors to leave the surface. So this is a diagrammatic view in which आपको दिखाई दे रहा है गार्ड सेल्स हैं, स्ट्रोमा है, फाइन, और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, और वाटर वेपर्स का आपको दिखाया गया है कि वाटर वेपर्स लीव कर रहे हैं और CO2 एंटर कर रहा है लीफ के अंदर, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट इज स्टोमेटा। तो जो हम ये स्टोमेटा पढ़ रहे हैं ये क्या है? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच exchange of gases takes place. Each stroma has a pair of guard cells which controls the opening and closing of stomatal pore. When the water enters the guard cells, it will swell and the pore will open, and when the guard cells will lose water, it will shrink, वो सिकुड़ जाएगा, shrink कर जाएगा, और जो pore है, stomatal pore है, वो close हो जाएगा। So this is called opening and closing of stomata, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्टोमेटा विच आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। और राइट हैंड साइड में आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जो स्टोमेटा है वो अंदर ग्रीन वाले हैं, दीज आर बीन शेप्ड, और उसके अराउंड वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं। दिस इज सरफेस व्यू एंड देन इट इज़ क्रॉस सेक्शन। डिफरेंट आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं। एपिडर्मल सेल्स आर देयर, न्यूक्लियस है सबसे अंदर, फिर स्टोमा है, क्लोरोप्लास्ट है, जो आपको पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सरफेस व्यू है सबसे फर्स्ट वाला। देन सेकेंड इज़ योर क्रॉस सेक्शन व्यू, है ना। अगर आप उसको टिल्ट कर दोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। और इसमें थर्ड अगले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है। वाटर विल डिफ्यूज़ इनटू द गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाएंगे, और जो वाटर वेपर्स है वो लूज़ करेगा, जिसकी वजह से वो रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो जब वाटर एंटर होगा तो इट विल स्वेल, और जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, और जब गार्ड सेल्स पानी को लूज़ करेंगे, अपने अंदर से बाहर निकालेंगे, तो वो श्रिंक कर जाएगा और जो पोर है वो बंद हो जाएगा। दिस इज स्टोमेटा, फाइन। देखिए ये है आपका डायग्रामेटिक व्यू। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा स्टोमेटा, ठीक है। ये ऐसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट डायग्रामेटिक व्यू, जिसमें आपको ये अंदर स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं और साइड्स में गार्ड सेल्स हैं, और जिनको हम एपिडर्मल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटल पोर है, वाटर डिफ्यूज़ कर रहा है एंड इट विल कॉज इट टू ओपन इन द फर्स्ट डायग्राम। जब
पानी बाहर निकलेगा स्टोमेटल से, है ना, स्टोमेटल पोर से, तो वाटर इज़ डिफ्यूजिंग आउट, तो क्या होगा, स्टोमेटल जो अंदर का देखो पोर है वो क्लोज हो रहा है इन सेकेंड डायग्राम, फर्स्ट में ओपन है एंड इन सेकेंड क्लोज. सो यू कैन स्टडी दिस डायग्राम. Next is your activity to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. So this is fact है, ये अपने दिमाग में डाल लो. तो क्लोरोफिल है, अगर आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए क्या नेसेसरी है, द पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल. अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी और फूड भी प्रिपेयर नहीं होगा. सो टेक अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट लो हैविंग वेरीजेटेड लीव्स, क्रॉटन प्लांट, कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days. उस प्लांट को डार्क रूम में रख दो. डार्क रूम में मतलब अवे फ्रॉम द सनलाइट, so that all the starch is used up. Then keep it in sunlight for 6 hours. अब उसको सनलाइट में रखो कम से कम 6 hours के लिए. Then take a leaf from the plant and mark the green areas of the leaf on a sheet of paper. Then dip the leaf in the boiling water to make it soft. Then dip the leaf in alcohol and heat it in the water bath to decolorize it and remove the chlorophyll. Then wash the leaf in the water and dip it in dilute iodine solution. तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा जब आप ये सब एक्सपेरिमेंट करोगे, इट विल बी सीन दैट ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ दे विल टर्न ब्लू ब्लैक. तो आपने स्टार्च आयोडीन डाला ना उसके ऊपर, तो वो आयोडीन के डालने की वजह से कौन सा कलर हो गया उसका, ब्लू ब्लैक कलर हो गया. और जो कलर ब्लू ब्लैक हुआ वो कौन सा पार्ट था, जो ग्रीन कलर का पार्ट था. ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगता है, दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी, क्योंकि जो वो ग्रीन वाला पार्ट था उसी के तो अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उसी की वजह से ही जो वहाँ का एरिया था वो ब्लू ब्लैक पड़ गया. वाई, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. तो इस प्रोसेस से हम पता कर सकते हैं कि किसी प्लांट में क्लोरोफिल है या नहीं है. अगर है तो इट विल डू द फोटोसिंथेसिस. नाउ our last activity of today's session is activity to show that carbon dioxide, that is CO2, it is necessary for photosynthesis. Now similarly CO2 भी ज़रूरी है. अब इसके लिए भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हो. Take 2 potted plants of the same size and keep them in a dark room for 3 days so that all starch is used up. Then keep the plants on separate glass plates. Keep a watch glass containing some पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये एक सॉल्यूशन होता है जिसको KOH बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नियर टू 1 प्लांट. क्यों रखोगे आप, क्योंकि ये बेस है, ये क्या करेगा, ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा. कवर द बोथ द प्लांट्स विद बेल जार्स, बेल जार लो, उस दोनों प्लांट्स को कवर करो और उसका जो बॉटम है जार का उसको सील कर दो विद वैसलीन. क्यों आप उसको सील करोगे, ताकि उसमें कोई भी जो एयर है वो एंटर ना कर पाए. कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर 3 hours. देन टेक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट. और अब किसकी टेस्टिंग करो, स्टार्च के प्रेजेंस की, मतलब फूड की. कैसे, बाय टेकिंग दैट पार्ट विच इज़ ग्रीन. The leaf of the plant kept in the jar containing potassium hydroxide does not show the presence of starch. तो जो प्लांट का लीफ आपने जार में रखा हुआ था जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, वो स्टार्च की प्रेजेंस को शो नहीं करेगा. इससे आपको क्या पता लग रहा है कि CO2 इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही. जल्दी मिलेंगे इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.